हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर, है, हूँ, है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे किसी भी सेंटेंस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि वर्ब मिसिंग है। आपकी वर्ब जो है मिसिंग है। ठीक है। तो हम कैसे बात करें, उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट मुझे लगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो मैं एक विद्यालय है, एक पेज है स्कूल का, फेसबुक पे UP.S UPSLAL लालपुर और राजपुर, ये फेसबुक पे है पेज हमारा। फेसबुक पे है, एक पेज है। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हो, काफ़ी वीडियो मैंने ज्योग्राफी के भी डाले हुए हैं और मैथ्स और इंग्लिश, काफ़ी हमारे विद्यालय स्कूल के भी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी अपने विद्यालय डाले हुए हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उनको देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पर भी सेम नाम से ही है, UPS लालपुर राजपुर, ये हो गया यूट्यूब। यूट्यूब पे भी है। और देखिए, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, अगर आप इसका पेज लाइक करेंगे या फॉलो करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ कोई नया वीडियो डाला गया है। यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ कोई नया वीडियो डाला गया है। और एक ये भी फ़ायदा है कि पुराने वीडियो भी कुछ पड़े हुए हैं मैथ्स के, वैसे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत चीज़ें। जैसे इंग्लिश ग्रामर में ही मैंने अभी इससे पहले 8 मैंने वीडियो किए हुए हैं बेसिक से शुरुआत करके, तो वो आप जान सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ाया हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक सेकेंड में। तो ये बात हुई। और हाँ, स्क्रीन पर लिख के आएगा लिंक, अगर आपने नहीं लिखा है तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग क्या बात करते हैं, इज एम आर की। इज एम आर, तो मैं एक सेंटेंस लूँगा और फिर उस सेंटेंस से हम 4 सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस एक ही करना है लेकिन 4 प्रकार से करना है। ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में बता दिया है कोई काम नहीं हो रहा है, यानी वर्ब मिसिंग है, इज एम आर होगा। इसको हम लोग बी वर्ब भी कहते हैं। तो इनका बनाना कैसे है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया होगा, आपको पिछले ही लेक्चर में बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इज एम आर में से जो भी सुटेबल होगा उस सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड होगा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है या वह है, लड़का या लड़की है या इट है या फिर किसी का नाम है, तब आपका इज एम इज ही प्रयोग होगा। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आएगा वो आ जाए, आगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे मैं के बारे में। मैं नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस की बात करेंगे, उस सेंटेंस से हम 4 सेंटेंस बताएंगे। पिछले हमने बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक चीज़ और बताई थी, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ये चीज़ देखिए, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी तब मैंने इसी तरीके से पढ़ा था। ये मैंने किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा था, एक हमारे थे उन्होंने पढ़ाया था मुझे। तो ये चीज़ देखिए, मैं इसी पैटर्न पे काम कर, एक सेंटेंस होगा, आप 4 टाइप से इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस कम करने, लेकिन उसको कई तरीके से करने हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, एक सेंटेंस बना दिया गया यहाँ पे, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और किसी आई के साथ हमेशा एम ही लगता है इन सेंटेंस में। ठीक है। चलिए, मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम आ डॉक्टर, सिंपल हो गया, अफर्मेटिव। अगर मान लीजिए मुझे नॉट लगाना, देखिए, आई एम ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, एम लगाया हुआ है, और डॉक्टर क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अफर्मेटिव बनाने, निगेटिव बनाने में क्या करेंगे, आई लगाएंगे, एम लिखेंगे, इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग की ये जो एम है पहले आ जाता है। देखिए, मैंने बता रखा, एम आई ऑब्जेक्ट, एम आएगा, फिर आई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एम पहले लिख दीजिए, फिर आई आया,
और फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हो जाएगा डॉक्टर और डॉक्टर। एक इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में देखिए क्वेश्चन वर्ड आता है, इसको ध्यान देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, और ढेर सारे हाउ, वेयर, व्हेन और WH वाले कई सारे आते हैं। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए कहाँ डॉक्टर हो, मान लीजिए इसमें कहाँ लगा के जोड़ दिया जाए कि कहाँ डॉक्टर हो, तो वेयर एम आई अ डॉक्टर। चलिए मैं इतना जहाँ बता रहा हूँ तो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके बाद भी कुछ हो सकता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे आप, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ तो एम लगाइए, उसके बाद आई लगाइए, उसके बाद नॉट लगाइए, फिर आपका ऑब्जेक्ट ये हो। जैसे तो एम आई नॉट और डॉक्टर, इसका होगा क्या मैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, इसका हो जाए। एक और कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव के लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लिखा जा सकता। एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लीजिए कोई वर्ड आए, जैसे वेयर आया था इसमें, मान लीजिए वेयर आए, वेयर के बाद एम आएगा आपका, फिर आई आएगा, फिर नॉट आएगा प्लस में, और फिर ये आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेयर एम आई नॉट अ डॉक्टर। ठीक, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव और ये निगेटिव को मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों ने बनाए हैं 6। एक कंटेंस था, हमने 6 बनाए। हम बेसिकली यही पे काम करेंगे, क्योंकि टेक्निकली जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसी पे काम किया है। एक सेंटेंस होगा, 6 टाइप के बनाने हैं, सिंपल सा काम है। इससे आपको एक फॉर्मेट याद हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव होगा तो क्या बाहर आएगा। ठीक है, ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा, तो हम इस पे ही काम करेंगे। मान लीजिए चलिए हिंदी में चल लेते हैं, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसका क्या बनेगा, इसका आपने बना दिया, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक, ओके। क्या मैं डॉक्टर हूँ, इसका बनेगा क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। इसलिए बेसिक चीज़, ये चीज़ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने बॉक्स से मैं बंद कर रहा हूँ, ये आपको याद आना चाहिए। याद नहीं होगा तो परेशान मत होइए, याद तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि इतनी एक ही ज़्यादा सेंटेंस नहीं करने हैं, करना है एक ही है, लेकिन उसके बनाने हैं हमें 6 टाइप के। लास्ट वाले ये कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने भी जिससे पढ़ा था वो डिफरेंट था। चलिए ठीक है, क्या मैं डॉक्टर हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं कहाँ डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं कहाँ एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, अब इसका होगा क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, अब इसका होगा क्या, मैं कहाँ डॉक्टर नहीं हूँ।
सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ भी और इन चारों में नीचे वाले देखिए इंट्रोगेटिव जहाँ शुरू हुआ इन सब में क्वेश्चन मार्क लगना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में अंतर क्या होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, केवल आपका जो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको जो आगे कहेंगे इज एम आर बाहर आ जाता है। लेकिन जब ये डबल इंट्रोगेटिव की बात होती है तो क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ये जब वर्ड्स आ जाते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। जब इंट्रोगेटिव भी हो और नहीं भी आ जाता है तो हमने क्या बताया उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और क्वेश्चन वर्ड के साथ भी निगेटिव आ रहा है तो हमने बोला है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये आपका एक सेंटेंस को मैंने बना दिया 6 टाइप का। सिंपल सेंटेंस था, अगर आप ट्राई करिए एटलीस्ट 10 मैं करके बना लीजिए आसानी से, तो आपको आसानी से हो जाएंगे। काफ़ी चीज़ें होती है और हाँ इससे पहले काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं टाइप्स, खासकर ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये तो मैंने ये जो है चीज़ें ये तो मैंने अभी बताई, ये पहले नहीं बताई थी और ये कोई बताता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके हो गए 6। तो इसी बेस पे हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट का क्या मैटर। इस चीज़ को आपको कहीं लिख लेना पड़ेगा। वैसे मुझे नोट्स पे ज़्यादा यकीन नहीं है लेकिन इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका हैंड रिटन मैं दे दूँ। वैसे भी वीडियो देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, अब 2 बार रिपीट करेंगे तो दोबारा फिर से वही आ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे आप, मैं जब तक पढ़ाऊँगा इसी पैटर्न पे ही पढ़ाने वाला हूँ कि आपको 1 सेंटेंस दूंगा, 2 सेंटेंस दूंगा, आप 12 बनाइएगा, 3 दूंगा जब तक 18 बनाइएगा। 10-50 नहीं देने, सेंटेंस कम होंगे आपको बनाने इस तरह, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरह के आपको बनानी है। ये पैटर्न है, पढ़ने का तरीका यही है। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट इज एम आर कहाँ लगेगा। तो इसको मैं इसको यहाँ लिखे रहने देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। किसको लिखा रहने दो, किसको लिखा रहने दो। चलिए कुछ तो मिटाना ही है, वीडियो है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से देखा जा सकता है। मैं तो चाह रहा था कि एक ही सिंपल करूं, लेकिन रोज़ एक ही टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहता मैं, आपको समझ में आए बस। तो एम का तो मामला सेट हो गया कि एम को लगना कहाँ है, आई के साथ लगना है। एम को लगना है आई के साथ। अब देखिए इस का क्या करना है। देखिए अगर कोई नाम, किसी का नेम, ठीक है, सिंगुलर कुछ भी हो आपका, ठीक है, या तो ही, शी, इट अगर आएगा तो आपको इज लगा देना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। उसके सेंटेंस में बता सकते हैं। वैसे नाम मेरा ही नाम है, नरेन इज अ टीचर, ठीक है, नरेन एक अध्यापक है, ठीक है। जैसे ये सिंगुलर बच्चा, क्या करें, बच्चा लंबा है, बच्चे को बोलते चाइल्ड इज टॉल, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया, चाइल्ड बच्चा एक ही है ना तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ इज लगा। ही बॉयज के लिए लगता है, बताया चुके हैं, लड़की के लिए वह लगता है, इट नॉन लिविंग चीज के लिए लगता है, ठीक है। जैसे वह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, इट इज ए ट्री, ठीक है। या घड़ी है, इट इज ए वॉच। तो ये तब लगता है, इनके साथ लगता है। तो सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको मैं वही सिंपल सारी चीजें लिखवा देता हूँ, नाट आएगा नहीं नाट आएगा तो आप इसको खुद लिखना पड़ेगा। आप खुद लिख लीजिएगा कि नाट कैसे आएगा, कहाँ आएगा, उसी फॉर्मेट पे बना लीजिएगा आप लोग। जब बना लेंगे तो आपको चीजें आसान हो जाए। अब आर की बात कर लेते हैं। आर बी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है। अब जब आप लोग वो वीडियो देखेंगे हमारा नाउन प्रोनाउन का सेकंड वाला तो आपको पता चलेगा ये जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। इनके साथ और एक भाई साहब आपके यू हैं, यू इनके साथ भी आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका
ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से देख लेते हैं। जैसे हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। वे पागल हैं, दे आर मैड्स। तुम स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट। यू आर ऑनेस्ट, यू आर अ घोस्ट, यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय। ओके, तो दे आर प्लेयर, दे आर चिल्ड्रेन, दे आर लेबर्स, दे आर डॉक्टर्स। इस तरह कर सकते हैं। दे का प्रयोग वे की जगह होता है, ये बताया जा चुका है। यू में तुम होता है, वी माने हम होता है। जैसे हम क्या होता है, हम मैड हैं, हम वी आर मैड्स, हम पागल हैं एक तरीके से। तो इस तरीके का आप सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और ये प्लूरल, प्लूरल होगा इनके साथ, प्लूरल एल, प्लूरल। प्लूरल जब कोई सब्जेक्ट आएगा तो आर लगेगा। जैसे प्लूरल बच्चे, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। ओके, इनके साथ आर लगना है। ये आपका ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको उसी पैटर्न पे एक चीज तो बताना भूल गए, जो कट कट की आवाज़ आ रही है, तो मुझे एक अनैच्छिक क्रिया में यूं यूं कुट कुट करता रहता हूँ, तो उसी लोग कुट कुट की आवाज़ आ रही है। ये मैं अनकंट्रोल चीज़ जैसे भी मैं करता, तो ये हो गया चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको एक दिन और देंगे, क्योंकि हम सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं कुछ सेंटेंस दे दूंगा, आप लोग को करना है 6 का ही बनाना है। तो जैसे राम एक दो ही सेंटेंस दूंगा। राम एक लड़का है। ठीक है, एक सेंटेंस इसका हो गया सिंगुलर वाला। एक प्लूरल वाला देते हैं। ठीक है, तुम एक अमीर हो, अमीर हो। ठीक है, गुड। तो मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ और आप एक और दे देता हूँ। तो ये पहला, ये दूसरा। हम किसान हैं। ठीक है, हम किसान हैं। तो आपको बनाने हैं कितने, 18 हो गए। 6 करने हैं आपको। सबसे पहले तो आप, चलिए मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। निगेटिव बनाने समय क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट लगा देंगे। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाए। वीडियो लंबा होने से दिक्कत होती है, लेकिन क्या किया जाए, मैं केवल हेल्पिंग वर्क के बारे में बता सकता हूँ। चलिए, मान लीजिए अफर्मेटिव तो ऐसे बन जाएगा, निगेटिव भी नॉट लगा देंगे। दिक्कत आपको कहाँ है, इंट्रोगेटिव में ये आपका आगे चला जाएगा। चलिए मैं एक करके बता देता हूँ इसी को, हिंदी नहीं लिखूंगा। राम इज ए बॉय। ठीक है, अब राम इज नॉट अ बॉय, राम एक लड़का नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस वाले को इंट्रोगेटिव में ये आपका किसा के आगे आ गया, इज राम अ बॉय, क्वेश्चन मार्क। क्या राम एक लड़का है? और फिर who is राम a boy? इसका मतलब राम कौन लड़का है। ठीक है, अब निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बात इसमें देखिए, अगर आप चाहेंगे, चलिए इस काम करते हैं, इसके बाद ही निगेटिव बना लीजिए। इस वैसे ही है, राम वैसे ही है, राम के बाद नॉट लगा दीजिए, आ बॉय हो गया। ठीक है, इसके बाद हु सेम चीज उतारनी यही। इसमें देखिए इस पहले आया है, आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बस पूरा सेम उतरेगा। राम अ बॉय। ठीक है, अब हु इज अ
तो देखिए कैसा बनाया मैंने। राम इज ए बॉय, राम इज नॉट अ बॉय, इज राम अ बॉय, इज राम नॉट अ बॉय, हु इज राम अ बॉय, हु इज राम नॉट अ बॉय। राम एक लड़का है, राम एक लड़का नहीं है, क्या राम एक लड़का है, क्या राम एक लड़का नहीं है, कौन राम कौन लड़का है, ठीक है, राम कौन लड़का नहीं है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन मार्क चालू हुआ, यहाँ चला और लास्ट के 4 में आपके क्वेश्चन मार्क होंगे, जबकि 2 में क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। तो अपने मन से भी बात बना सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।